जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, न्यूजीलैंड ने भी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से मना कर दिया है। दोस्तों, इसी बात पे ये वीडियो है, तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर अंत में बात करते हैं। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है क्योंकि न्यूजीलैंड क्रिकेट जो है उसको न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने शायद ये मैसेज दिया है कि पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी अलर्ट, कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनके लिए। तो कौन से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं भाई, क्या यहाँ पर हो रहा है ऐसा? और फिर पसे पर्दा नाम आ रहा था कि ब्रिटिश हाई कमीशन की कुछ रिपोर्ट्स थी जिस पर बात हो रही थी। अब से कुछ देर पहले ब्रिटिश हाई कमीशन ने भी भाईजान तरदीद कर दी इसकी। और सडन आपको कुछ इंटेलिजेंस आई है, इंटेलिजेंस आती हैं, न्यूज़ आती हैं, लेकिन आपको ये ट्रस्ट करना होगा कि पाकिस्तान वन ऑफ द सेफ हेवन इन द वर्ल्ड। और हमारी आईएसआई और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं रिलेंटलेसली काम कर रही हैं थ्रू आउट द कंट्री, एट द सेम टाइम सिक्योर करने के लिए पीस। आपको हमारी इंटेलिजेंस पे भरोसा होना चाहिए था और आपको इस तरह हमें एम्बैरेस नहीं करना चाहिए था जिस तरह आपने हमें एम्बैरेस किया। पाकिस्तान क्रिकेट इज़ इन अ बैड सिचुएशन नाउ एंड द सेम टाइम बहुत इंतजाम किए थे पाकिस्तान क्रिकेट ने और सिक्योरिटी ने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने, ISI से लेकर IB से FI से लेकर सारे ने ऊपर नीचे तक सब ने आपका फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी थी, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी थी। और आप एक थ्रेट के ऊपर आप चल के भाग गए और अभी तक कोई ऐसा कोई वाक्य भी नहीं हुआ। मैं अभी इस्लामाबाद और पिंडी से घूम के आ रहा हूँ, देयर इज अ सिक्योरिटी यस, बट थ्रेट तो हर जगह दुनिया में है ही है। क्राइस्ट चर्च में क्या एक बंदे ने गन उठा के मुसलमानों को नहीं मार दिया था? मारा था ना। तो सिक्योरिटी थ्रेट तो आजकल दुनिया में हर जगह है, वो तो होनी है, लेकिन यू हैड टू ट्रस्ट आवर सिक्योरिटी सिस्टम, यू हैड टू बिलीव इन आवर सिक्योरिटी सिस्टम कि हमारी इंटेलिजेंस कैन प्रोवाइड यू सिक्योरिटी। बट अगेन लिविंग लाइक दिस इज लिविंग अ ह्यूज एम्बैरेसमेंट फॉर Pakistan, and which I can't take it. I can't take it. It is just like really embarrassing. So it is not going to help Pakistan cricket either. And at the same time, Pakistan is going to suffer. And the suffering that I can see for Pakistan, whatever happened in Afghanistan, I could see that a lot of countries are going to be out there to hurt Pakistan. I can see that. But this is the time to become a nation. This is the time to become something else. आता है बुरा टाइम, कोमा पे आता है, होता है, कोई ऐसी बात नहीं। और वी आर स्टैंडिंग फर्म behind our establishment, our army, our governments, and my heart goes out for PCB. शुएब अख्तर ने कहा है कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान की क्रिकेट का कत्लेआम कर दिया। ये वो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड है, ये थ्रेट दे रहा है सिक्योरिटी की भाई। ये वो बोर्ड है भाई, पहले तो इन पे आ जाओ, फिर ये अपने वालों पे भी आता हूं, इन्होंने क्या संगीन गलतियां की हैं। ये वो बोर्ड है कि इसने ब्लैक कैप्स ने आज ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करके कोलिंडी ग्रैंड होम को मार दिया। इनको ट्वीट करना नहीं आती, ये सिक्योरिटी के फैसले करेंगे पाकिस्तान में। कौन सा मसला है पाकिस्तान में? घूम रहे हम लोग यार आजादाना। मतलब इन्होंने मजाक बनाए रखा है इनकी सिक्योरिटी पे। ये हकीकी रेलू कट्टे। इमरान भाई ने 2016 में 2 वर्ल्ड कप जीते हुए आदमी डेरिन सैमी को कह दिया था, बाद में तरदीद की थी कि मैं सैमी को नहीं कह रहा, वो तो वर्ल्ड कप विनर है, मैं औरों को कह रहा हूं, जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं थे। हमारे तो खैर वो हीरो हैं भाई क्रिकेट के, मैं तो आज भी कहता हूं उनसे ज्यादा क्रिकेट किसी का बाप नहीं समझता पाकिस्तान में। लेकिन किसको ब्लंडर ने कल ड्रामा किया। अरे भाई भरोसा करो, चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान ही है। देखो भले ही पाकिस्तान में सिर्फ 5 मैचेस और यूएई में 10 मैचेस हो रहे हैं, लेकिन भरोसा करो कि यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान ही है। भले ही स्टेडियम हमारे पास तैयार नहीं है, भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बाद है, भले ही अभी तक होटल की तैयारी नहीं हुई, भले ही अब तक यहाँ पर कोई शेड्यूल नहीं आया, लेकिन होस्ट पाकिस्तान है। और इसके यार मुझे नहीं समझ आ रहा कि अब मैं इस पर क्या बोलूं। नहीं मैं क्या बोलूं, नहीं मैं डूब के मर जाऊं। अबे पाकिस्तानी होने पे शर्मिंदगी होने लगी है, कसम से लानत बनाकर रखिए। चैंपियंस ट्रॉफी को हमारे मुंह पर मारो, जान छुड़ाओ। नहीं भाई शेड्यूल अनाउंस नहीं करना, और जो शेड्यूल प्रपोज आया वो मैं आप लोगों को बताता हूं, लेकिन वो भी यहाँ पर फाइनल होने के अंदर कम से कम 10 दिन कह रहे हैं और लगेंगे। भैंस के टांग यहाँ पर हम क्या पागल लेंगे? यहाँ पर इतनी देर से लोग बैठे पागल होकर अभी शेड्यूल आ रहा है, अभी शेड्यूल आ रहा है। मैं आपको बताता हूं मामला क्या है और क्यों। चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल में वैसे ताखीर है, लेकिन यहाँ पर जो मैचेस हैं जो शेड्यूल के मुताबिक यानी जो शेड्यूल प्रपोज हुआ है उसके अंदर यहाँ पर कुछ टीमें ऐसी हैं जिन्होंने एतराज किया कि हमारे मैचेस भी इंडिया पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करो। देखो यहाँ पर मैं आपको टोटली बताऊं कैसे। पाकिस्तान के जो मैचेस हैं सिर्फ इंडिया वाले को छोड़कर वो सारे पाकिस्तान में होंगे, लेकिन क्योंकि मैच होना है साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का या फिर न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश का, वो मैचेस बाहर रखने की मांग करी गई है कि भाई वो मैचेस पाकिस्तान में नहीं कराओ, क्योंकि पाकिस्तान चलो अपने मैचेस खेलता है, भले खेले बाहर में जाए, कबर में घुस जाए, जाके जो करना करो, लेकिन पाकिस्तान के मैचेस यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान में कराओ। बाकी टीमों ने क्या बिगाड़ा है, बाकी लोगों ने क्या बिगाड़ा है? क्योंकि पाकिस्तान में आने से फैंस को डर लगता है। ये लिटरली मैं आपको बताता हूं, दुनिया क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं, चाहे वो जहां पर भी हो, इंग्लैंड हो या फिर न्यूजीलैंडर्स हो, चाहे वो कोई भी साउथ अफ्रीकन हो, वो पाकिस्तान आने से डरते हैं। इसीलिए यहां पर सारे क्रिकेट बोर्ड ने डिमांड किया कि चलो पाकिस्तान के जितने मैचेस हैं वो हम पाकिस्तान में खेल लेंगे। जैसे कि ओपनिंग सेरेमनी वाला मैच वो पाकिस्तान में ही होगा, जिसमें न्यूजीलैंड और पाकिस्तान मध्य मुकाबला होगी। कराची नेशनल स्टेडियम के अंदर वो ओपनिंग सेरेमनी की जाएगी। उसके बाद यहां पर फिर पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश वो भी पाकिस्तान के अंदर होगा। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो है वो बाहर होगा। उसके बाद अगर सेमीफाइनल फाइनल में पाकिस्तान जाता है तो फिर यहां पर पाकिस्तान के मैचेस पाकिस्तान में होंगे। वरना ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में प्रपोज किए गए हैं सिर्फ 5 मैचेस, ओनली 5 मैचेस यहां पर जो है वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे, बाकी 10 मैचेस जो है वो बाहर खेले जाएंगे। और अगर ऐसा हो गया, यकीन करो तमाम पाकिस्तानियों को जहन्नम की आग में डूब के मर जाओ तुम लोग। मैं कहता हूं मर जाओ अगर ऐसा हो गया, क्योंकि यहां पर जो क्रिकेट बोर्ड ने डिमांड किया है वो डिमांड पूरी होती है या नहीं होती मुझे नहीं पता, लेकिन ये डिमांड की गई है। और उस डिमांड के मुताबिक आईसीसी को ये कहा गया कि आप 5 मैचेस पाकिस्तान को दीजिए, क्योंकि वो होस्ट है। और इस बात के ऊपर यहां पर जो कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था, और ये बात मैं कोई अपनी तरफ से मैं न्यूज नहीं दे रहा हूं, ये एक वेबसाइट है क्रिकेट करके, उन्होंने जो है यहां पर पूरा एक आर्टिकल लिखा है और क्रिकेट बोर्ड का नाम लिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका वगैरह शामिल है कि ठीक है हम सारे मैचेस पाकिस्तान के तो पाकिस्तान में खेल लेंगे। वी आर नॉट सेफ, आवर फैंस नॉट सेफ इन पाकिस्तान, दैट्स व्हाई वी वांट टू प्ले क्रिकेट इन यूएई।
rather than Pakistan, because Pakistan is not a safe country. There is a lot of terrorism attack in Pakistan. अबे मैं रशियन कहां से हो गया मैं? अच्छा जो भी हो, यहाँ पर जो है ये मामला बड़ा गर्म हो गया, जिसके ऊपर अब यहाँ पर शेड्यूल बनने में और टाइम लग रहा है, क्योंकि अब उन्होंने जो एप्लीकेशन भेजी आईसीसी को, अब आईसीसी का ये जिम्मेदार बनता है, आईसीसी की जिम्मेदारी है कि उनको बोले भैंस कटो, तुम्हारे फैन नहीं आ रहे, वो बेचारों से गरीबों से वैसे ही यहाँ पर हमने चैंपियंस ट्रॉफी आधी ले ली है। 2023 का वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान ने जाना था भारत में, और पाकिस्तान को हमारी तो खैर क्रिकेटर्स जो है वो यूएई में बैठ के वेट कर रहे थे ना कि वीजा का इशू बना हुआ था। फिर उसके बाद जर्नलिस्ट को वीजा जारी नहीं हुए, हमारे सिर्फ एक जो चेयरमैन साहब थे वो अपनी फैमिली के हमरा वहां पर पहुंच गए, उन पर भारत मेहरबान हो गया तो उन्हें बुला लिया, और या वो खुद उन्होंने कोई बीच का रास्ता निकाल लिया, लेकिन वो वहां पर चले गए थे ज़का अशरफ साहब, उसके अलावा कोई वहां पर नहीं गया, सोच भी नहीं सकता था कि भारत वीजा देगा। तो भारत को, बीसीसीआई को भी ये पता था कि हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान को वीजा में इशू कर सकती है, तो बेहतर है कि ये सरदर्द खत्म करो और इनको भेज दो श्रीलंका में। तो उनके लिए तो ये विन-विन सिचुएशन थी। देखिए ये तो आ गई ना बहुत ऊपर वाले लेवल की बात। आपने जो पिछला सवाल किया था, आपने 3-4 लोगों के नाम लिए, वाला साहब का लिया, नसीर साहब का लिया, सलमान नसीर का, लेकिन मैं एक बात कहूं कि उनको अभी अपनी फिक्र है। उनको लोगों की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, वो भी उनको अपनी नौकरी की फिक्र है। 10-10 लाख तनख्वाहें बढ़ रही हैं। नौकरी की फिक्र इसलिए है कि देखें बहुत सारा अगर टेक्निकल इश्यूज नहीं होते ना तो आपको ना आज वाला नजर आ रहे होते, ना सलमान नसीर नजर आ रहे होते, यहाँ पर भी 2 ब्यूरोक्रेट बैठे होते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो उन्होंने टेस्ट करके देख लिया है कि जो ब्यूरोक्रेट आके बैठते हैं ना, वो उनको ये बहुत टेक्निकल और बड़ी गहरी फील्ड है, इसके अंदर इतनी आसानी से नहीं है, कोई किसी शहर की म्यूनिसिपैलिटी का कोई ऑफिस नहीं है, ये क्रिकेट बोर्ड है, इसमें आईसीसी से कन्वर्सेशन करनी पड़ती है, उनके साथ जाके बात करनी पड़ती है, आपको पूरी सेव बनानी पड़ती है अपनी कि यार हम ये करना चाहते हैं। और जीत और हार, कौन सी जीत और हार, किस जीत और हार की बात कर रहे हैं हम? यहाँ पर 4 महीने बैठ के बात कर रहे थे और हमने उसी वक्त अनाउंस कर दिया था, और हमने ये कहा था रिटन डॉक्यूमेंट, मुझे वेबसाइट पे दिखा दे, कोई रिटन डॉक्यूमेंट दिखा दे, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है अभी मोहसिन नकवी साहब की तो लेके आए ना एग्रीमेंट सामने, उसमें क्या देखिए रिटन डॉक्यूमेंट क्या होगा, ये मत कहिएगा कि आईसीसी एक आपको डॉक्यूमेंट दे रहा है और कह रहा है कि होंगे। मैंने रिटन डॉक्यूमेंट्स की बात पता क्या की थी कि एक पूरा जो गवर्निंग बोर्ड के मेंबर्स हैं उन 12 के 12 लोगों के उसके ऊपर सिग्नेचर हो, सारे लोग उसके अंदर गारंटर हो, जमानत दे के हाँ ये होगा। अगर उन लोगों के साइन उस डॉक्यूमेंट पे आ जाए ना तो फिर इंडिया नहीं खेल सकता। इस तरह तो आप एक जो आपका ब्रॉडकास्टर है उसके साइन होंगे, आईसीसी के साइन होंगे, इंडिया और पाकिस्तान के 4 लोगों के साइन होंगे, इससे ज्यादा को साइन ही नहीं पता। अल्लाह करे मोहसिन नकवी रहे 2027 तक, या अगर कोई और दूसरा भी आता है तो इस मौके पर कायम रहे कि नहीं हमने तो ये मौके पे ये हम इस पे डटे रहे थे और हमने जीता था, तो उस मौके पर चलने के लिए बड़ा जरूरी है। मैं सलाम पेश करता हूं अपने कामरान अकमल भाई को, हमारे बहुत प्यारे से कामरान भाई हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा एक सजेशन दिया था कि पहले न्यूट्रल वेन्यू पर बायलैटरल सीरीज शुरू हो, और उसके बाद उस वक्त तक आईसीसी भी नाम अपने इवेंट में खिलाए इंडिया पाकिस्तान को जब तक बायलैटरल। और इस बयान ने नाकामी के पूरी इंडिया में हलचल मचा दी थी कि ये एक नया मौके आया, बड़ा स्ट्रांग मौके है कि आप बायलैटरल में जब तक ना खेलें आप मल्टीनेशनल में भी ना खेलें। और एक जो सजेशन पाकिस्तान ने दी है जिस पे आईसीसी ने कहा कि हमें एतराज नहीं है अगर दोनों मुल्क मिलकर ये फैसला कर लें कि एक ट्राई सीरीज हो जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान या इंग्लैंड हो या साउथ अफ्रीका हो, एक टॉप टीम हो, ट्राई सीरीज हो, न्यूट्रल वेन्यू पर हो, ताकि एटलीस्ट एक कदम तो आगे बढ़े ना, न्यूट्रल वेन्यू से बायलैटरल या ट्राइलैटरल सीरीज का आगाज करें, ताकि फिर जो एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान वो आगे बढ़े। दूसरा है कि जब आप न्यूट्रल वेन्यू में आईसीसी के इवेंट का मैच खेलने को तैयार हैं तो फिर आपको ट्राई सीरीज कहीं और खेलने में क्या अपने यहाँ बुलाने पर तैयार हैं, अपने यहाँ बुलाते हैं। जब हम उसको ये कहते हैं कि जी डबल स्टैंडर्ड है तो कहते हैं नहीं हमारे यहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, इसलिए हम बुलाते हैं। तो आप ये भी तो कहते हो कि पाकिस्तान के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाते हो, दखल दरअंदाजी के बहुत सारे, और दूसरे जो हम अपने मुंह से रिपीट भी नहीं कर सकते, सख्त इल्जाम होते हैं। जब आप सब कुछ लगाते हो तो फिर पाकिस्तान टीम को क्यों बुलाते हैं? बिल्कुल सही बात है रऊफ। ये जो ट्राई सीरीज की बात हो रही है और ये तमाम चीजें, इस पर क्या सोचते हैं आप? लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको ये बस क्रिकेट क्लियरली चाहिए और इस तरह का कोई ना कोई इवेंट होना चाहिए, क्योंकि कब तक आप जो दोनों कंट्री का उसके जो अवाम है जो बहुत ज्यादा क्रिकेट को पसंद करते हैं उनको आप डिप्राइव रखेंगे। और मेरा ख्याल है कि एक बड़ा एग्जैक्ट था जो 2000 जब पाकिस्तान ने 14 में जो बिग टी के लिए इंडिया को वोट दिया था तो पाकिस्तान ने बड़ी पॉजिटिव जस्टिस का मुजाहरा किया था, और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ नहीं कि पाकिस्तान को कोई इस तरह की शायद, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान तो 4 दफा इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुका है। क्रिकेट में पाकिस्तान ने कभी भी पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं किया। पाकिस्तान ने जब इनको वोट दिया था तो उसके बाद इंडिया ने पूरी बायलैटरल सीरीज का कहा था जो आपकी 6 सीरीज होनी थी, जिसकी 2017 में पहले यूएई में होनी थी, मगर उसके बाद फिर इंडिया में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उसके बाद वो सारी चीजों से मुकर गया। तो अब ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को किसी तीसरी चीज को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए या किसी और चीज को इसका दरअसल उधर से शुरू करना चाहिए जहां से टूटा था, क्योंकि अगर पाकिस्तान को मेरा नहीं कहा कि आप एक स्टेप बैक जाने की जरूरत है, पाकिस्तान को उसी अपने स्टांस पे खड़ा रहना चाहिए। पाकिस्तान को वो मुतालबात जिससे पाकिस्तान ने 2014 में स्टैंड लिया था, जिससे पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान और इंडिया का जो एमओयू था वो साइन हुआ था। ये कि होना यही था। अब आप इसको चाहे नाम कुछ भी दे दें, ठीक है ना, हुआ बेटा ही है, चाहे वो गुलाम रसूल हो चाहे वो अब्दुल्ला हो, नाम बदल दिया है या नहीं, चाहे उसका नाम भगवान दास रख दे या कुछ भी रख दे, हुआ तो ऐसे ही है। ऐसे ही तो ये है कि वो जो चाहते थे उन्होंने मनवा लिया, लेकिन इस मौके पर ये जरूर थोड़ा सा हमें अपने वोट को जो है वो देनी पड़ेगा, एज देना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सा उन्हें भी शाबाश देनी पड़ेगी, कुछ हमें अपने चेयरमैन साहब को भी दाद देनी पड़ेगी कि कम से कम वो अपने मौकफ के ऊपर डटे तो रहे ना, कोई स्टांस तो बनाया। मतलब उन्होंने ये तो कहा ना कि नहीं यार ऐसे नहीं होता भाई, हम भागने वाले नहीं है, हम अपने मौकफ के ऊपर डटे हुए हैं, अगर आप नहीं खेलते तो फिर हम भी नहीं खेलेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बात करते हुए एक बात कही थी कि भाई अभी तो ये जो भी कुछ हो गया फैसला हो गया, आने वाले दिनों के अंदर मामलात की ऊंट किस करवट बैठा होगा, हमारे सियासी मामलात भारत के साथ कैसे होंगे, हमारे आपस के जो ताल्लुकात हैं वो कितने अच्छे होंगे बुरे होंगे, तो अगर तो ये सारी चीजें ये आने वाले वक्त की बात है। जो फिलहाल था मौजूदा जो सिनेरियो था उसके अंदर तो भारत ने जो है वो अपनी पूरी हटदर्मी और अपनी पूरी सबूत दिया और उन्होंने मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो सब कुछ किया जो अब वो हमें एशिया कप के अंदर जो थे वो कर चुके थे, वरना उन्होंने सबूताज किया, उसको ले गए और फिर बेड़ा गर्क हो गया उस सारे एशिया कप का, उसका कोई हुस्न नहीं रहा। कोशिश उनकी यही थी अब भी
कि चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से जो है वो यही सब कुछ जो है वो किया जाए जो एशिया कप में किया गया था। लेकिन मैं ये समझता हूं कि नकवी साहब को यकीनी तौर पे खराज तहसीन पेश करना पड़ेगा कि वो अपने मौकफ के ऊपर डट गए और उन्होंने कहा कि भाई अगर आप नहीं खेलना चाहते तो फिर खेलेंगे हम भी नहीं। दोस्तों आपने देखा वीडियो में किस तरह से न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने भी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से मना कर दिया है। ये भारत, इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बाद चौथी ऐसी टीम है जिसने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से मना किया है। दोस्तों इन्होंने ये बताया कि वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट है, हमारे खिलाड़ियों को जान का खतरा है, इसलिए हम अपनी टीम को न्यूजीलैंड टीम को पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं भेजेंगे। न्यूजीलैंड सरकार के इस कदम से पाकिस्तान की सिक्योरिटी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। दोस्तों अभी पाकिस्तान में जिस तरह की हालात हैं उससे जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं वो अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने से काफ़ी ज़्यादा जो है घबरा रही है, लेकिन आईसीसी के दबाव में वो अपनी टीम को भेज देते हैं। लेकिन उनके मन में एक हमेशा डर बना हुआ रहता है कि पाकिस्तान में पता नहीं कब क्या हो जाए, कहाँ पे ब्लास्ट हो जाए। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। श्रीलंका की टीम पर किस तरह से अटैक हुआ था यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस तरह से देखा जाए तो वहाँ पे कोई भी विदेशी खिलाड़ी मन से खेलना नहीं चाहते, लेकिन आईसीसी और अपने देश की बोर्ड की दबाव में वो वहाँ पे खेलने जाते हैं और हमेशा डरे हुए रहते हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाए। इससे दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की सिचुएशन अभी कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इंटरनेशनल लेवल पर इनकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होती हुई है। आए दिन कभी न कभी न्यूज़ चैनल, कभी न कभी पाक मीडिया की तरफ से इस तरह की खबरें सुनने को मिलती रहती है। चैंपियंस ट्रॉफी इस बार की जो है वो काफ़ी ज़्यादा विवादित रहा है, कभी हाइब्रिड मॉडल को लेकर, कभी सिक्योरिटी को लेकर, कभी इनके जो ग्राउंड है वो पूरी तरह से तैयार नहीं है उसको लेकर। पाकिस्तान की ग्राउंड भी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है और ये भी एक बहुत ही ज़्यादा आशंका है कि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले इनके पाकिस्तान की 3 ग्राउंड हैं वो पूरी तरह से रेडी हो जाए, इस बात में भी आशंका है। इस बात को लेकर भी पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा थू पाकिस्तान के ऊपर हो रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी के चंद दिन बचे हुए, 50 से 55 दिन बचे हुए और अभी तक इनकी ग्राउंड जो है पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। इस बात को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा है तौबा और शोर शराबा हमेशा मचते रहता है। आए दिन कुछ ना कुछ खबरें निकलती ही रहती है। दोस्तों तो इस बात से ये समझा जा सकता है कि पाकिस्तान में जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आए दिन कुछ ना कुछ खबरें निकलती रहती है और मुझे तो ऐसा लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से कहीं दूसरी जगह ना शिफ्ट हो जाए। उसका कारण सिर्फ उनका ग्राउंड ही नहीं है, उनकी सिक्योरिटी मिसाइल भी है। तो अभी देखते हैं दोस्तों आगे चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में और क्या नई लेटेस्ट न्यूज़ आती है। तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।